हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के डेली रोज के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का वही सेशन जिसमें मैं प्रत्येक दिन आपके लिए 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आता हूं। इसकी मीनिंग को एक लॉजिकल अप्रोच देकर समझाने की कोशिश करता हूं, साथ ही सेंटेंस में इसके यूज को देखते हुए एग्जांपल्स भी आपके सामने रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके लिए रखे थे वो सब के सब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। पिछले दिन के सेशन के बाद शिवम ने ये कहा था कि सर इस पर कोई कंटेम्पररी एग्जांपल्स अगर आप दें तो ज्यादा अच्छा है। तो शिवम, मैं यहाँ पर अनु ने जो आपके कमेंट का जवाब दिया, मैं उस बात को यहाँ पर दोहराऊंगा कि मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, उसे आप कंटेम्पररी सिचुएशन में, जिस तरीके से पिछले दिन आपने ग्रुप पर सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को सेंटेंस में तब्दील करके आप कंटेम्पररी सिचुएशन के हिसाब से रखने की कोशिश की, वो एक बहुत अच्छा प्रयास था। आप उसे करते रहें। थोड़ा सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स का ध्यान रखें, कुछ कुछ जगह आपने वहां पर मिस किया है, बट हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। बहुत जरूरी है ये चीज कि आप प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस ही आपको लैंग्वेज में परफेक्शन दिलाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया। चलिए देखा जाए। चलिए आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपके सामने रखने से पहले हम एक बार आपको पुराने एपिसोड के कुछ अंश दिखाते हैं, ताकि पिछले दिन जो इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके लिए रखे थे वो सब एक बार एग्जांपल और मीनिंग सहित आपके जहन में दोहरा जाए, ताकि ये प्रक्रिया जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि रिव्यू करना बहुत जरूरी है, वो पूरा हो। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पिछले एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस रखे गए थे। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है गो थ्रू फायर एंड वाटर। जो इसका सेंस कहेंगे, कह सकते हैं टू एक्सपीरियंस मेनी डिफिकल्टीज और डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं इंडियन वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू गेट देयर कंट्रीज इंडिपेंडेंस। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है रन राइट। रन राइट का जो सेंस है वो है टू बिहेव इन अ नॉइजी एंड अनकंट्रोल्ड वे। जो हिंदी में से आप कहेंगे तो बवाल करना, उद्धम मचाना। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द चिल्ड्रन वर रनिंग राइट इन द गार्डन। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है चीक बाय जॉ। इसका जो सेंस है वो मतलब है क्लोज टुगेदर। क्लोज टुगेदर यानी काफी करीबी होने के सेंस में चीक बाय जॉ का हम प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं दे लिव चीक बाय जॉ इन द विलेज। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है गिव द गेम अवे। इसका सेंस है टू टेल सीक्रेट एक्सीडेंटली, और हिंदी में अगर इसे आप कहें तो कह सकते हैं पर्दाफाश करना। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं डोंट मेंशन हिज बर्थडे और यू विल गिव द गेम अवे। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टर्न एन ऑनेस्ट पेन। इसका जो सेंस आता है टू अर्न मनी फेयरली एंड ऑनेस्टली, ईमानदारी से पैसे कमाना। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं You are 35 years old. You need to get a job and start turning an honest penny. आइए अब हम बारी-बारी से आज के सेशन के 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को जानने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है a dark horse. A dark horse. अब देखिए, यहाँ जो इसका लॉजिकल अप्रोच है, बेसिकली इसमें कोई लॉजिकल अप्रोच कहें तो नहीं है। यहाँ एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है जो पुराने समय में रेस कोर्स में जो घोड़े की दौड़ होती थी, वहां पर जो है जो जाना पहचाना घोड़ा था, जो उसका घुड़सवार था, जो हर बार जीतता था, अगर कोई ऐसा घुड़सवार और घोड़ा जो कि अननोन हो किसी के लिए और वो उस रेस में अप्रत्याशित तरीके से जीत जाए तो उसे डार्क हॉर्स कहा जाता था। बेसिकली यहाँ पर जो कलर है वो आप कह सकते हो कि वो इसीलिए डार्क का मतलब है। यहाँ डार्क का जो सेंस आप समझेंगे तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अंधेरा नहीं, जो अंधेरे में हो, मतलब कि उसे कोई नहीं जानता हो, गुमनामी और अजनबी के तौर पर इस डार्क का। और डार्क हॉर्स कहने का मतलब है कि ऐसा कोई घोड़ा जो कि जिसे कोई, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कोई नहीं जानता हो लेकिन कुछ ऐसा अप्रत्याशित काम कर दिया हो उसके लिए। तो इसका जो सेंस आता है आप कह सकते हो someone who was previously unknown but suddenly emerges into prominence. Someone who was previously unknown
but suddenly emerges into prominence। यानी अप्रत्याशित जीत कह सकते हो या अप्रत्याशित अभ्यर्थी कह सकते हो, व्यक्ति कह सकते हो, मतलब जिसे कोई नहीं जानता था बट अचानक से वो एक अनबिलीवेबल काम कर देता है, किसी चीज को जीत लेता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो उसे आप कहते हो, और वो अंदर से कुछ ना कुछ स्पेशल है उसके पास। तो उस क्षेत्र की जानकारी जब जिस समय आपको होती है तब आप कह सकते हो अ डार्क हॉर्स, या फिर आप इसे बोलचाल में जो बोलते हैं छुपा रुस्तम। जी हाँ, ऐसा जो कि जिसके बारे में आपको नहीं पता कि उसमें इतनी सारी गुण है, इतनी सारी कलाएं हैं, जब वो एट द मोमेंट उस टाइम पर वो घटित होता है तब आप कहते हैं कि अरे ये तो अप्रत्याशित था। दैट मीन्स समवन हु वाज प्रीवियसली अननोन बट सडनली इमर्जेस इनटू प्रोमिनेंस। इस सेंस में हम डार्क हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं इंडिया इज अ डार्क हॉर्स एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट अबाउट इट्स परफॉर्मेंस इन द कमिंग डेज। India is a dark horse and no one can predict about its performance in the coming days. India एक छुपा रुस्तम है, एक डार्क हॉर्स है जिसके परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, जिसके परफॉर्मेंस आने वाले दिनों के परफॉर्मेंस को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। India is a dark horse and no one can predict about its performance in coming days। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है to get one's own back। To get one's own back। अब यहां देखिए कि अगर यहां पर वंस की बात करें तो मैं इसे कई बार बता चुका हूं कि यहां पर आप एक एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव का, हिज का, योर का, माय का, देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट वंस ओन बैक। अब यहां जो इसके आगे है एक ऑब्जेक्ट लगेगा ऑन समबडी। ये ऑन समबडी यानी इसका जो पूरा पूरा फॉर्मेट होगा वो होगा टू गेट वंस ओन बैक ऑन समबडी। इस तरीके से इसको हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पर जब इसकी मीनिंग देखेंगे तो इसमें एक है गेट बैक। जब आप इस पूरे हिस्से को देखिए, टू गेट वंस ओन को हटा दीजिए तो लास्ट में है बैक, गेट बैक। अब यहां पर देखिए गेट समबडी बैक, यहां पर बीच में स्प्लिट होकर के एक ऑब्जेक्ट का यूज होता है और इस अर्थ में गेट बैक एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बदला लेना। बदला लेने का सेंस समझ सकते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसके साथ गलत करके उसकी पूर्ति करना कि उसका मैंने बदला ले लिया। तो टू गेट वंस ओन बैक का जो सेंस है टू डू समथिंग अनप्लीजेंट टू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग अनप्लीजेंट टू यू। टू डू समथिंग अनप्लीजेंट टू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग अनप्लीजेंट टू यू, मतलब है कि किसी के लिए कुछ बुरा करना, स्पेशली जिसने आपके लिए कुछ बुरा किया हो। यहां पर जो इसका सेंस है बदला लेना। हिंदी में अगर इसकी मीनिंग को मैच कराएं तो कह सकते हैं टू गेट वंस ओन बैक ऑन समबडी, इसका मतलब है बदला लेना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं रोहन विल गेट हिज ओन बैक ऑन हिम वन डे। रोहन विल गेट हिज ओन बैक ऑन हिम वन डे। रोहन एक दिन अपना बदला लेगा। रोहन एक दिन अपना बदला लेगा। रोहन विल गेट हिम ओन बैक ऑन हिम वन डे। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है टू स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ। अब यहां पर ऑफ के बाद एक नाउन आएगा, उसमें somebody और something आप कुछ भी रख सकते हैं। टू स्टीयर क्लियर ऑफ। अब देखिए यहां पर जो लॉजिकल अप्रोच आप देंगे उसका मैं एक अलग मीनिंग करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान में रह जाएगा ये आपके। स्टीयर यानी आपने सुना होगा जो मोटर व्हीकल होता है उसमें स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग मतलब होता है दिशा देने के सेंस में। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, दिशा देना। क्लियर करने का मतलब है कि साफ सुथरे जगह पर, सही जगह पर, अच्छे दिशा में डायरेक्शन देना। दैट मींस क्या हो जाएगा, ट्राई टू अवॉइड समवन और समथिंग, मतलब जो आपके लिए हानिकारक है या जो कुछ भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है उससे बचना। अवॉइड हम उसी को करते हैं जो किसी भी प्रकार से आपके लिए हानिकारक है। तो टू स्टीयर क्लियर ऑफ समबडी और समथिंग का जो सेंस है ट्राई टू अवॉइड समवन और समथिंग, टालना, बचना, दूर हटना, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। टू स्टीयर क्लियर ऑफ समबडी और समथिंग, इसका जो सेंस है मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, टू ट्राई टू अवॉइड समवन और समथिंग। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं पीपल शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज एंड सेमिनार्स। पीपल शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज एंड सेमिनार्स। लोगों को सोशल गैदरिंग्स यानी सामाजिक समारोह, पार्टीज और सेमिनार से बचना चाहिए। पीपल शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज एंड सेमिनार्स। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है टू बीट अ रिट्रीट। अब देखिए कि यहां पर जो टू बीट अ रिट्रीट है इसको पहले
हम कहते थे टू बीट द रिट्रीट। एक्चुअली जो था ये टू बीट द रिट्रीट, अभी ये हम यूज करते हैं टू बीट अ रिट्रीट। और इसको आप कहीं कहीं ऐसे भी देख सकते हैं, टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट। अब हैस्टी नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब यहां पर इसका सेंस देखिए, बीट का मतलब है ड्रम की आवाज से। जी हाँ, म्यूजिक का जो बीट होता है, ड्रम की जो आवाज होती है, जो उसे बीट कर निकाला जाता है, उसे भी हम बीट कहते हैं। अब देखिए कि पुराने जमाने में, इसकी स्टोरी है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि पुराने जमाने में सेनाओं के बीच में ऐसे आपस में लड़ाई होती थी हैंड टू हैंड। तो वो ड्रम की बीट से शुरू होता था, और जब वो शाम में युद्ध का, लड़ाई का जो समय खत्म होता था, उस समय भी एक बीट बजती थी जो कि युद्ध को जिस जगह पर है, लड़ाई को उसी जगह खत्म करके तेजी से अपने जो है कैंप में वापस जाने को, इसे कहते थे द रिट्रीट। ये कहलाता था द रिट्रीट। तो इसका जो सेंस है, टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन। टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन, क्योंकि वो युद्ध की स्थिति थी, दैट वाज डेंजरस एंड अनप्लेजेंट। तो यहां जो इसका सेंस आता है वो आता है टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन। मतलब है हड़बड़ाकर भागना, पीछे हटना। पीछे हटने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, टू बीट अ रिट्रीट या टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट, इसका जो मतलब है टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं, when they saw the police arriving they beat a retreat। यहां आप इसे कह सकते हैं they beat a hasty retreat। when they saw the police arriving they beat a retreat। जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस आ रही है, वे लोग हड़बड़ा कर भागे। when they saw the police arriving they beat a retreat, या फिर आप कह सकते हैं they beat a hasty retreat। आज के सेशन का जो आखिरी idioms and phrases है वो है to blaze a trail। अब देखिए यहां पर अगर आप शब्दों को अलग अलग देखेंगे तो इसका मीनिंग आपको उस तरीके से समझ में नहीं आएगा। ट्रेल का मतलब होता है निशान, पद चिन्ह, और ब्लेज का मतलब होता है आभा, प्रभा, ज्वाला। तो इस सेंस में अगर आप देखें, ब्लेज अ ट्रेल यहां पर है निशान और जलाना, मतलब बनाने से, क्रिएट करने से है। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जब कोई आगे आगे चलता था तो पगडंडियों पर, रास्तों पर, जंगल होकर या कहीं पर भी ऐसे उलझे हुए नए रास्तों से, तो वो कुछ ना कुछ मारकर, चाहे वो मसाल लगाकर क्रिएट करते चले जाए, वो ब्लेज, आभा, एक ज्वाला वहां पर लगाकर चले जाए, या फिर पैरों पर निशान बनाते हुए चले जाए, ताकि जो उसको फॉलो करने वाले लोग हैं वो उस रास्ते पर आसानी से चल सके। तो ब्लेज अ ट्रेल कहने का मतलब है टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू एंड इंपॉर्टेंट। टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू एंड इंपॉर्टेंट। अगुआ होना, नई राह दिखाना। अगुआ होना, नई राह दिखाना, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू एंड इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं, वी हैव टू ब्लेज अ ट्रेल टू क्रिएट अ न्यू मॉडल ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। वी हैव टू ब्लेज अ ट्रेल टू क्रिएट अ न्यू मॉडल ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। यानी हमें हेल्थ एंड हाइजीन के नए मॉडल के लिए एक नई राह अगुवाई करनी है या एक नई राह दिखानी है। वी हैव टू ब्लेज अ ट्रेल टू क्रिएट अ न्यू मॉडल ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। उम्मीद करता हूं कि अभी बताए गए ये 5 idioms and phrases, इसकी मीनिंग और एग्जांपल्स आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। मैं यहां पर फिर से एक बार शिवम की बात को दोहराते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब आज के कंटेम्पररी सिचुएशंस में जो अभी परिस्थितियां आपके आसपास घट रही हैं, उसको आप कहीं से जो सुनते हैं, समझते हैं, उसे इस idioms and phrases के आधार पर या उसका यूज करते हुए एक एक सेंटेंस बनाकर इसके साथ फ्रेंडली होइए। अगर आपको कोई समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। हम संडे के कमेंट बॉक्स में उस समस्या का समाधान जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात फिर से मैं वही चीज दोहराऊंगा कि अगर आपको 3 मई जो कि लॉकडाउन की समय सीमा है, वहां के बाद सामान्य जिंदगी जीनी है और ये उम्मीद रखनी है कि वहां के बाद सब कुछ ठीक होगा, तो सबसे पहले जो कोरोना की इस महामारी में जो एडवाइजरी जारी की गई है, ज्यादा से ज्यादा उसे मेंटेन करिए। और जिस तरीके से हमारे राज्य में केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर आपको सावधानी की बहुत जरूरत है। जब कभी भी आप आवश्यकता बस, एक तो निकले नहीं, और अगर अति आवश्यकता बस आपको निकलना पड़ता है, मास्क का प्रयोग करें, इधर उधर की चीजों को ना छुएं। अपना और अपने समाज और परिवार वालों को समझाएं, जागरूक करें। ऐसे लंबा समय हो गया है, लगभग सभी लोग जागरूक हैं, फिर भी लापरवाही और गलती बस ऐसा करते हैं, तो उन्हें रोकें। ये आपका दायित्व है। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले दिन इसी जगह पर फिर 5 नए idioms and phrases के साथ उपस्थित होते हैं।
तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सिलसिले से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ. कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.